मेरे खास व्यक्ति थे, 1 साल मेरे साथ रहे, मेरा तो कलेजा बाहर आने को हो रहा है। तो कहते हैं जयदेव मुख से ना कही हुई 3 लोक में गाज, जरना ऊपर होता है ये सकल संपूर्ण काज। जयदेव ने अपने मुंह तो नहीं कही कि ऐसा जुल्म किया, पर भगवान दूर नहीं है। गरीबदास जी महाराज की वाणी है कि चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। चीटी आंट ये काली काली हुआ करे छोटी सी, अगर इस चीटी के भी पायल हो, प्रथम तो इसकी पायल होगी कि वो आवाज कर ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उस चीटी की पायल यानी ये लड़कियां पहना करे झंझन सी जो बाजा करे, अगर इस चीटी की पायल बना दी जा और फिर वह खुड़का कर दे, उसकी भी अगर आवाज नॉइस हो जा, कहते हैं सब सुनता है सब लहर। वो सब तरंगे, वो ईश्वर इतनी भी खुड़की आवाज को भी ईश्वर तक पहुंचती है। कदे कोई न सोचा उसने बेरा कोई ना, वो ज्ञान नहीं रखता, उसको मालूम नहीं है। तो ऐसे जयदेव मुख से ना कही हुई 3 लोक में गाज, ये जरना ऊपर होते हैं सकल संपूर्ण काज। अब इस प्रकार जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि भाई प्रथम तो वो नगरी धन्य है, और धन्य है वो भगवान आत्मा, धन्य है उसकी माँ जिसके निमित्त ये सब काम हो रहा है। वो भगवान आत्मा, वो पुण्य आत्मा भक्त रविंद्र, ये आपके यहाँ विजय ट्रांसपोर्ट वाले। कोई यूं सोचे कि भाई अपने कोई स्वार्थ वर्ष कर रहा होगा, इसका कोई 8 लाख गिरी होगी, नहीं, भगवान पहले ही इसके ऐसे प्रारब्ध है कि पूरा संपन्न परिवार है, बच्चों की जगह बच्चे हैं, और वह धन की कोई कमी नहीं इसके पास, मालिक की पहले ही ऐसी मौज है। अब इसने जब ये ज्ञान समझ में आया इस परिवार को कि हमारा जो मूल काम है, गरीबदास जी कहते आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म नहीं और है। जो यहां ना जाने कितनी पुण्यात्माओं का दुख निवारण होगा, सतमार्ग प्रदर्शन होगा, तो इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है जमीन पर। इस वर्ल्ड में कोई जमीन पुण्य नहीं है कि ना जाने कितने व्यक्तियों को अपने मूल काम का ज्ञान होगा, उनकी बुराइयां छूटेंगी, उनके बच्चे लाइन पकड़ेंगे। आज ऐसा जुल्म हो रहा है कि बाप शराब पीता है और श्याम ना का अपने बड़का न कूटता है, अपनी पत्नी का तो पक्का गाहक है। शराबी क्या करता है, वो शराबी क्यों बन गई, क्यों उन्होंने सत्संग ना सुने। और अब वो शराबियों ने शराब क्यों त्याग दी, क्योंकि उन्होंने सत्संग सुन दिए। शराबी क्या करता है, शराब पी कर आता है, क्योंकि ज्ञान सत्संग की कमी से उसने अपने मनमोहन मनुष्य जन्म को स्वयं भी खो दिया, और उसके साथ जो उस पर आधारित परिवार है, उसकी पत्नी और वो बच्चे, उनको भी नरक बना रखा से। शराबी व्यक्ति शराब पी कर आता है, अब उसकी पत्नी बेचारी दिन छिपने सूर्यास्त होने से पहले ही डरने लग जाती है, घबराने लग जाती है। परमात्मा आज ये बिना पिए आ जावे, सो शुक्र बनाती है, पर नहीं, क्योंकि उसके तो बीमारी लत बुरी पड़ चुकी है। अब उसको, उसकी पत्नी को एक और दुख हो सके कि ये अगर खाना ना खाएगा तो हे भगवान कदे मर ना जाए, क्योंकि शराब बहुत खतरनाक होती है, ये जान से मार सकती है जीवन अगर खाना खोना इस पर ना खाया जाए। तो वह प्रथम ये सोचती है कि खाना खावे, और फिर इसके बाद में जब ये होश में आएगा तब इसको कहूंगी तो आपने कुछ सोचनी चाहिए, आपके बच्चे और इनकी तरफ देखना चाहिए, जवान बालक होने लग रहे हैं। तो जी वो खाना तो दूर रहा, वो तो कभी छत न देखा, कभी जमीन न देखा, कभी अपनी पत्नी की तरफ देख रहा, दृष्टि कर रहा है, क्योंकि वो इतना लाचार हो चुका है। अब इस स्थिति में वो भी बेचारी दुख होकर उसको कह देती है कि आप ऐसा जुल्म ना करो, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए तो तुम कर रहे हो। इससे वो नाराज हो जाता है, और नाराज होकर अपनी पत्नी ने कुटन लग जाए, उसको पिटाई करता है। वो बच्चे फिर अपनी माँ के ऊपर गिरते हैं अपनी माँ का बचाव करने के लिए, और तो वो कर क्या सकते हैं उस नीच आत्मा का।
और फिर हो सकता है वो बालका ने भी पीट दे, क्योंकि उसको सोची नहीं किस बच्चे का क्या हो रहा है। ऐसे ही हम एक जगह सत्संग कर रहे थे, एक छोटी सी लड़की 10-12 वर्ष की, और बहुत बुरी तरह जब ये सत्संग सुना तो बहुत बुरी तरह रोने लगी। मैं कहने लगा बेटी क्या बात हो गया? उसने बताया कि महाराज जी हम 3 बहन हैं, बड़ी मैं हूं। मेरे पिताजी दिल्ली जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस पर नौकरी करते हैं, अच्छी तनख्वाह है, स्कूटर ले रखा है, और घर में आटा नहीं होता कभी कभी के बाद के दारू पीता है, और मेरी माँ ने रोज कूटा है, रोजाना पिटाई करता है। अब 9 महीने में मेरी माँ को मेरी दादी जाके लाई है, हम तीनों बहना न छोड़कर चली गई बेचारी। अब कित मर रहा, उसकी रोजाना कौन मार खाओ भाई। और महाराज जी जब मेरे पिताजी आकर ना एक दिन मेरी माँ के मार रहे थे, मैं अपनी माँ के ऊपर गिर गई रोती हुई। तो मेरे पिताजी ने 2 तो मेरे कड़मे मुक्के लगे कमर में, और एक मेरे होठ पर लगा। मेरा होठ इतना बड़ा हो गया या मुंह पर लगा। उसके बाद जब हमारे पिताजी आते हैं, हम तो अपनी 4 पाइयां का नीचे गिर चले जाते हैं, लुक जाते हैं, छिप जाते हैं। अब ये विचार करना चाहिए इस सत्संग की कमी के कारण ये जीव किस प्रकार अनरस की तरफ चल पड़ा। जिस बात को देखकर बच्चा ने सीने से लगना चाहिए था और इंतजार करनी चाहिए थी कि मेरा पिताजी आएगा, बच्चों के लिए कुछ फल ले जाए, और ना तो बच्चा न जानते राजी बोल पड़ा है, इतने में खुश हो जाते हैं। और जिस बाप ने देखकर पुत्र और बेटियां लुक जाती हैं, छुप जाती हैं, वो बाप नहीं रहा, वो राक्षस बना दिया उस नीच कर्म ने, किसने? शराब ने। और वही प्राणी जब शराब त्याग देता है, अपने पिछले किए हुए कर्मों को जब देखता है, अब हमारे पास कम से कम 15-16 हजार ऐसे परिवार हैं जो कति ऐसे बर्बाद थे। विशेषकर ये बीमारी गांवों में ज्यादा फैल गई है, और हरियाणा के अंदर ये आम चीज बन गई, कलह का कारण, अशांति का कारण है। और 15-16 हजार ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल, जिसपे नशा मुक्ति केंद्र भी फेल हो गया था, इस कबीर भगवान की रजा से उस पीड़ित परिवार का ऐसे प्रार्थना सुनी इस मालिक ने। आज वो कति शराब त्याग के और अपने बच्चों को सामने बैठकर आरती करवाते हैं। अब ये कारण क्या था कि सत्संग के अभाव से और कुसंगत में पड़ जाने से बचपन में जो रंग गलत चढ़ गया, वो फिर आने वाले समय में भयंकर दिशा ले गया। ऐसे ही जिन बच्चों को अब बचपन में ये संग मिल जाएगा, ये सत्संग मिल जाएगा, वो अपनी बुराई त्याग देंगे। जिंदगी भर वो अपने इन व्यसनों को, इन बुराइयों को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको वो गलत संगत नहीं मिलेगी। तो ये सत्संग समाज भी सुधार करता है, आत्मकल्याण भी करता है। अगर हम ध्यान पूर्वक सुने, अब यहाँ देख रहे हो सत्संग में कितने व्यक्ति आ रहे हैं, और यहाँ पर हीरो हीरोइन आ जाती, दूर तक की गाड़ियां रेल भर भर आ जाती, और केटिन दे लेकर जाती। उनको बता, वो क्या बताती? सिर्फ उन दोनों बकवादे हैं, इधर उधर की अदाएं हैं, ये आपका काम नहीं आ सकती। आपके काम आएंगी ये सत्संग, और सत्संग हम सुन नहीं सकते क्योंकि हमारे पाप कर्म बहुत प्रभावी हैं। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेग तया भूख विदा हो जावे। जिस प्रकार इंसान को बुखार बन जाता है, किसी व्यक्ति को बुखार बन जाता है, उसको ये भोजन भी स्वादिष्ट नहीं लगता, और मनुखा दाख कितनी मीठी होती है उसे भी कड़वी बताता है कि कौड़ी लगे मन अच्छी नहीं लगती, रख दे। रोजाना 4-4 फुल्की सुबह शाम खाने वाला व्यक्ति एक गिलास नहीं खा पाता, उसको भी कहता रख दे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसका कारण क्या है कि उस बुखार ने उस व्यक्ति की व्यवस्था, शरीर की व्यवस्था को इतना बेकार कर दिया कि वो अच्छी चीज भी बुरी महसूस हो रही है। ऐसे ही जिन प्राणियों के पाप कर्म बढ़े हुए, उनको ये राम नाम की चर्चा, ये भगवान के नाम की मनुखा दाख और ये भोजन, ये कुनीन जैसी कड़वी लगती है, इनको अच्छी नहीं लग सकती, क्योंकि उनके ऊपर वो पाप कर्म का इतना दबाव है कि वो बढ़िया चीज को बुरा मानते हैं, बहुत बुरी महसूस होती है। लेकिन इसका इलाज क्या है कि बुखार उतारने के लिए कड़वी कड़वी गोलियां और वो कैप्सूल खाने पड़ा करें, ना चाहते हुए भी खाने पड़ते हैं, अनिच्छा से भी खाने पड़ते हैं, इंजेक्शन भी करवाने पड़ते हैं,
और फिर वो बुखार उतर जाता है और फिर देखा वो व्यक्ति लुखी सूखी रोटियां भी और ऐसे ही खा जाता समय पर। अब क्यों खा रहा है, पहले क्यों नहीं खा रहा था? क्योंकि अब उसकी जो बुराई बीमारी थी वो खत्म होगी और भूख जागृत होगी। ऐसे ही जिनके पाप कर्म कट जाएंगे, वो कटेंगे कैसे? सत्संग के कड़वे कैप्सूल सुनते हैं, ये प्रवचन सुनने से ये आपकी बीमारी ने, उस बुखार ने तारेंगे। जो कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो हमारे शुभ संस्कारों को टेम्परेरी दबा कर रखते हुए, वो जो पाप कर्म है वो संत के दर्शन तक और प्रचार सत्संग के सुनने से वो हट जाते हैं, एक पोचा बन जाता है। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छारे और प्रेम की पवन करे चित मंजन ढलकर तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल होते हैं और दिन को रात बना देते हैं, लेकिन वो रात नहीं थी, उस बादलों ने बना दी और तेज हवा आई और बादल इधर उधर भगा दिए और डाल फेंक दिए, तो वो ज्यों का त्यों प्रकाश विद्यमान हुआ, हमें दिखाई देने लगा। ऐसे ही हमारे कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो इस संतों के प्रवचनों की और इससे फिर प्यार जागृत होगा आपको भगवान के प्रति, इससे ये पाप कर्म के बादल आपके छट जाएंगे, हट जाएंगे। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छारे और प्रेम की पवन कर चित मंजन झलकर तेज नयारे। फिर ये आत्मा उसी प्रकार परमात्मा की तरफ अग्रसर हो जाएगी जब ये बुरे कामों की तरफ स्पीड पकड़ रही थी। और जो व्यक्ति जैसा आज नेचर है, जो व्यक्ति शराब पी करके सत्यानाश की तरफ और पूरी स्पीड से चल रहे थे, अब उन्होंने जब वो कन्वर्ट होगी ना, उनकी दिशा जो चेंज होगी, उसी स्पीड से आज इस मालिक की तरफ पुण्य में, धर्म में, सेवा में सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि उनकी नेचर तो वही है, लेकिन उनकी दिशा गलत होगी थी। पहले दिशा थी पाप कर्मों में, अब दिशा शुभ कर्मों की तरफ होगी। जैसे एक डाकू थे, वो अज्ञानता के कारण ब्राह्मण जाति में होते हुए और वो डाकू बन जाते हैं, और एक दिन सत्संग सुन लिया उन्हें संतों का, उसी दिन से उन्होंने अपनी दिशा बदल ली, फिर महर्षि कहवाए। तो इस प्रकार संतों की कृपा बिना ये जीव सुखी नहीं हो सकता। भाई और बात तेरे काम न आव, तू संता शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे जाग। और बात तेरे काम न आव, तू संता शरण लाग रे, इस कन्न सरायम जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, कन्न सरायम जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले रेरा, चल सवेरा त्याग रे, चल सवेरा त्याग रे। और बात तेरे तो संता शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोल, लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बना अनमोल, लगे दाग पे दाग रे। दो दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बेरानी आगे रे, जड़े बेरानी आगे रे। और बात तेरे तो संता शरण लाग रे, के सोए बंदे, जाग जाग नर जाग रे जाग। कबद कांसड़ी चढ़री चित पतोया, मनुष्य से नाग रे, कबद कांसड़ी चढ़ रही चित
होया मनुष्य से ना गिरे, सोच नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम वैराग रे, बिना गिरे। और बात तेरा काम न आवे, तू संता शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग नर जाग रे, जाग। अरे सुमरो सो हंस कहावे, कामी करो दी काग रे। अरे सुमरो सो हंस कहावे, कामी करो दी काग रे। भौरा नबर में विष के बन में, चल बेगम पर बाग रे, चल बेगम पर बाग रे। और बात तेरा तो संता शरण लाग रे, के सोए बंदे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द से न सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द से न सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद महबूब गुणी, प्रगट पूर्ण भाग रे, प्रगट पूर्ण भाग। और बात तेरे काम न आवे, तू संता शरण लाग रे, के सोए लत में बंदे, जाग रे, साथ साहिब। और बात तेरा काम नहीं आवे, संता शरण लाग रे, और के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। और सोना क्या है और जागना कैसे? हम सो रहे हैं मोह ममता की नींद में और अज्ञानता के अंधेरे में। जब हम संतों के पास आएंगे तो ज्ञान रूपी उजाला हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। जब ज्ञान होगा तो अज्ञान हट जाएगा, रोशनी होगी तो अंधेरा नहीं रहेगा। ज्ञान संतों से प्राप्त होता है और संतों से हम दूर हैं। हम अपनी देखम देखा साधना को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन वो साधनाएं हमें निष्फल है हमारे लिए, वो कभी सफल नहीं होने देंगी। जैसे हम कहां जाते हैं, महाराज ने अभी शब्द आपने एक श्लोक सुना था कि पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, और राम श्री के जन मिले, उन सारे सब काम। अब देखिए, परमात्मा के गुण का लाभ लेने के लिए, ईश्वरीय सत्ता का लाभ लेने के लिए हम कहां कहां गए। जिसने भी, कोई कहीं जाता है, कोई वैष्णो देवी पर जाते हैं, कोई किसी महाशिव के मंदिर में जाते हैं, और उसके बाद भी वो परेशान रहते हैं। फिर वो कहां जाते हैं, किसी से हाथ दिखाते हैं, पामिष्ट से, कहीं पर पत्रा दिखाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं शाने और ओझों के चक्कर लगाते हैं। वो समाधान नहीं हो पाता जिसकी उन्हें तलाश थी। वो कहां होगा, वो संतों के बिना नहीं होता। अब हम क्या करते हैं कि तीर्थ पर जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, तीर्थ कर कर जग मरा, ऊड़े पानी नहाए, और राम ही राम ना जपे, यो काल घसीटे जा। तीर्थ क्या चीज है, सोचना विचारना होगा आप लोगों ने, क्योंकि आप भक्तात्मा परमात्मा की तलाश में तो हो, इसमें कोई शक नहीं। आप विद्यार्थी हो, आपको एडमिशन मिला हुआ है परमात्मा को पाने वाली यूनिवर्सिटी में। किनको? उन प्राणियों को जिनको ये शरीर, ये ड्रेस मिली हुई है, जिनको मानव शरीर मिला हुआ है, बहन और भाइयों को,
ये इनको वो एडमिशन मिला हुआ है, ये प्रवेश हो चुका है परमात्मा के पाने वाली स्कूल में, यानी पाठशाला के अंदर। इसमें फिर क्या हो गया कि हम जो अपने मूल उद्देश्य को तो भूल चुके हैं। अब कितनी सुविधा दे रखी इसमें, जैसे हम बच्चों को हॉस्टल में दाखिल करा देते हैं, वहां रख देते हैं, उनको सारी सुविधा पिता दे देता है, और उन सुविधा को अगर दुरुपयोग करते हैं, अपना मूल उद्देश्य भूलकर सिनेमा देख रहे हैं कि दारू पीने लग जाते हैं, बच्चों में लठ बजाने लग जाते हैं, तो वो अपने पथ से भ्रष्ट हैं। वो वहां कुछ समय के लिए वो सुविधाएं हैं, कुछ समय के लिए गए हुए हैं। इसी प्रकार जिन्होंने ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, ये परमात्मा के पाने के योग्य हैं, इनको योगी कहते हैं। योगी कौन? जो परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहे हैं, विद्यार्थी कहो, योगी कहो। हमने योगी की परिभाषा क्या मान रखी है कि योगी पुरुष वो होते हैं जो घर बार त्याग दें और योग साधना में समाधिस्थ होकर आंखें बंद करके और श्वास डालें ऊपर न, ये वो भी योगी हैं। योगी माने परमात्मा को पाने की कोशिश करने वाले को योगी कहते हैं। अर्जुन को कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन तू योगी बन जा। योगी क्यों कर बन जा? युद्ध की तैयारी करवाने लग रहे लोग, योगी बन जा। योगी का तात्पर्य होता परमात्मा को पाने वाले, सच्ची लगन वाले, तो वो योगी कहलाता है। सभी बहन भाई चाहे परमात्मा को पाने की जो वे हैं, तरीके हैं, वो भिन्न भिन्न बना रखे हैं। कोई तो योगी कोशिश कर रहा है तपस्या करके, कोई योगी कोशिश कर रहा है गीता जी के पाठ को पढ़ के, यानी शास्त्र के पाठ्यक्रम से अपनी मुक्ति का लाभ लेना चाहता है। गीता जी की रोज एक अध्याय या आधा अध्याय रोज पढ़ देना उन्होंने मान रखा है कि ये तरीका हमें मुक्ति दिला देगा, परमात्मा को मिला देगा। नहीं, अब सुनती रही। और कोई कहता है कि रामायण के कुछ अंग पढ़ लेते हैं, एक अध्याय पढ़ देते हैं रोजाना, ये हमें रूटीन बना रखा है। ठीक है, चलते रहिए, पहले सुनते रहिए। फिर कहते मैं 68 तीर्थ पर घूम के आऊंगा। तीर्थ पर जाने से क्या होगा? परमात्मा पाने की चेष्टा है, कोशिश है, ट्राई है। अब पहले मैं तीर्थ को लेता हूं, तीर्थ क्या चीज है। अगर आप बुद्धिजीवी, ऐसे तो है नहीं कि आप लोग अनपढ़ हो, ज्ञान नहीं, सत्संग आपने बहुत सुने हुए हैं। जो परमात्मा को पाने की कोशिश प्राणी कर रहा है, सत्संगों में जाते हैं, बड़े बड़े महापुरुष संत आते हैं, बड़े बड़े मंडप लगते हैं, वहां पर भी आप लोग जिस समय लगता है वहां भी पहुंचने की चेष्टा करते हैं। ये वही आत्मा है जो भगवान की तलाश में है। तो क्या होता है कि तीर्थ क्या चीज है? ये एक ऐसा स्थान है, उसकी सिचुएशन बताता हूं, उसकी वहां की स्थिति बताता हूं। एक तालाब होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, और उस तालाब को खोदते हैं ना, जो उसकी मिट्टी बाहर डाल दी जाती है, चारों तरफ उसकी बाउंड्री बन जाती है ऊंची ऊंची, उसको पाल कहते हैं, उसको डूंगर कहते हैं। और उसमें लंबे लंबे पेड़, क्योंकि पानी वहां पर विद्यमान रहता है, अच्छे भारा भारा छायादार वृक्ष बन जाते हैं। वहीं पर फिर मंदिर भी बना दिए गए होते हैं। वो तीर्थ स्थान क्या था कि वहां पर किसी संत ने, किसी योगी ने अपनी योग साधना यानी परमात्मा पाने की कोशिश की थी। जैसी भी उसकी वे ऑफ वर्शिप थी, जैसी भी उसकी पूजा की विधि थी, जितना उसने ज्ञान था, उसके आधार पर आधारित होकर उसने उस स्थान को नियुक्त अपना चुना, क्योंकि वहां पानी उपलब्ध था, छाया उपलब्ध थी, खाना नगरी से ले आते थे, तो वहां बैठकर एकांत में अपनी साधना किया करते थे। जब वो अपनी साधना करके वहां शरीर छोड़ के चलेगा, तो वहां बाद में जब वहां पर भगतजन जाते थे, उस स्थान पर थोड़ा आनंद सा आता है।
क्योंकि वहां पर उसने अपनी वो योग साधना की थी। ये कैसी होती है तीर्थ? जैसे एक मसाले कुटन का लोहे का उखड़ोस है, एक लोहे की बकेट टाइप, उसको मोमदस्ता कहा है, उसका लोहे का डंडा होता है 1.5 फुट का, और उसमें उस एक भगत ने किसी दूसरे पड़ोसी की वो मोमदस्ता मांग के वो लोहे का जो मसाले कूटने का सामान वो पात्र और लेकर उसमें अपनी हवन सामग्री को उसमें डालकर घी वगैरह सारा कुछ मिलाकर और उसकी करके कुटाई और निकाल कर कति साफ करके और अपनी सारी सामग्री ने निकाल कर उनका मोमदस्ता और सह आदर थैंक यू करता हुआ दे गया, वापस पहुंचा गया। उन्होंने उठाकर अपनी चारपाई के नीचे रख दिया अपने कमरे में। अब जब वो उस कमरे में जाते हैं, उस रूम में प्रवेश करते हैं, तो कहते हैं कि आज इस कमरे में केला रखा है, बड़ा आनंद आ रहा है। तो देखते हैं, देखते ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचते हैं कि ये मोमदस्ते में से महक आ रही है। फिर उनको पता चलता है कि पड़ोसी लेकर गया था, उसने इसमें कोई अपनी ऐसी सुगंधित वस्तु कूटी है जिसकी महक आ रही है, पर वस्तु नहीं है उसमें, वो तो सारी निकाल कर ले जा चुका है अपनी। कुछ दिनों के बाद वो महक भी समाप्त हो जाती है। ऐसा ये तीर्थ है, ये वो स्थान तीर्थ ऐसा है कि वहां पर किसी संत ने अपनी सामग्री कूटी थी वो राम नाम की, और वो अपनी सारी सामग्री लेकर के अपने लोक में चला गया जहां की उसने पूजा की थी। वहां कुछ दिनों तक वहां की हुई, वहां कुछ नहीं छोड़ा उसने, बिल्कुल नहीं छोड़ा। जैसे उसने सामग्री सारी निकाल करके अपनी लेकर चला गया, उस मोमदस्ते में कुछ नहीं छोड़ा, हुआ रहेगी, वह अलग चीज है। क्या रहा? सिर्फ टेम्परेरी अस्थायी महक उसमें कुछ समय के लिए। ऐसे ही वहां जहां साधना की थी उन संतों ने सतयुग त्रेता में, वो स्थान अब वो तीर्थ बन गए। वहां पर ना वो वस्तु है, सिर्फ कुछ समय के लिए तक वहां जाने वालों को थोड़ा सा आभास होता था, वहां पर महसूस होता था, कुछ रिलीफ महसूस करते थे, तो यहाँ कोई वस्तु है, यानी ऐसी आत्मा में एक विशेष कसक होती थी। अब वो भी खत्म हो चुकी है कलयुग में, उन तीर्थों पे कुछ नहीं रहा, वो टेम्परेरी रिलीफ भी नहीं रहा। हमने अगर कमाई करनी है तो उस संत ने जिसने वह सामग्री राम नाम की कूटी थी, हमने भी वह कूटनी पड़ेगी, वह सामग्री एकत्रित करनी पड़ेगी, वो राम नाम की कमाई करनी पड़ेगी। उस तीर्थ से आपको कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा वहां जाने से आपको पाप होगा। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उलझानी। जब तीर्थ पर चलते हैं, यहां से सैकड़ों किलोमीटर से कम कोई तीर्थ को नहीं, वहां से वहां तक ना जाने कितने जीवों को मार दिया। अब यहां पर नियम है कि जैसे कर्म प्राणी करता है वो भोगने पड़ेंगे। जैसे का मतलब है पुण्य भी और पाप भी। गीता जी एक अनमोल शास्त्र है, 21 ब्रह्मांड में इस 3 लोक के अंदर 4 वेद और गीता जी ये भक्ति के मूल शास्त्र हैं और ब्रह्म तक की प्राप्ति के हैं, आगे की नहीं। केवल ब्रह्म तक की प्राप्ति की वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि इसमें करेक्ट लिख रखी है, लेकिन ब्रह्म से ऊपर 2 स्थिति और बकाया है, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की वे ऑफ वर्शिप इनमें नहीं है। उनका इशारा जरूर है कि ऊपर, इनसे ऊपर और शक्ति भी है, लेकिन उनकी पूजा की, उसकी प्राप्ति की विधि नहीं है। इशारा है विधि का, लेकिन जैसे ओम जाप, गीता जी ने केवल ओम नाम के जाप का प्रमाण दिया है, कोई राम राम का नहीं दिया। वेदों में भी राम नाम का जाप नहीं है, केवल ओम जाप है। राम एक शक्ति बोधक शब्द है, क्योंकि हमने अभी तक परमात्मा की परिभाषा से भी हम परिचित नहीं हो पाए। जिन संतों के हमने सत्संग सुने, उन्होंने भगवान की डेफिनेशन को तोड़ मरोड़ दिया, भगवान की परिभाषा को जो का तो नहीं बता पाए, और जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें ये कठिनाई आ रही है कि उस परमात्मा की जो सुनी सुनाई परिभाषा को हटाकर
और यथार्थ प्रवेश करने में दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि नया प्राणी उन संतों की सुनी हुई बात पर आरूढ़ हो चुके हैं। उनको ये सच्चाई बहुत देर से स्वीकार्य होती है। तो हम कहना क्या चाहते थे कि गीता जी में लिखा है कि जैसे प्राणी कर्म करेगा वो भोगे होंगे अर्जुन, जैसे माने पुण्य और पाप दोनों। यहां पर पुण्य कम बनते हैं, पाप सवता बन जाते हैं। पृथ्वी ऊपर पगजो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। हम सुबह उठते ही जो पृथ्वी के ऊपर घूमते हैं, 1 करोड़ जीवों को रोजाना उनकी हत्या करके जो दिखाई नहीं देते। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा, सूक्ष्म जीव जो दिखे नाही, सूक्ष्म जीव जो हमें दिखाई नहीं देते, वो भी पृथ्वी के ऊपर हवा में चलती हुई स्कूटर से टकरा के, गाड़ी से टकरा के, ना जाने कितनों को हम हत्या करके सामने विश्राम करते हैं। लेकिन पुण्य एक भी नहीं कर पाते। पुण्य तो बड़े मुश्किल से महीने 6 महीनों में वर्ष वहां पर ना बेरा कितने जीवों की हत्या की। फिर लोग कहते हैं जल स्नान करत हो सोई, 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नता। जल स्नान करत हो सोई, ब्राह्मण 67 ब्राह्मण की हत्या वहां हुई। एक ब्राह्मण की हत्या का शास्त्रों में इतना बड़ा पाप लिखा है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। कहते हैं 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नता। जो तुम लीप लाप के पोचा मारते हो फिनाइल डाल के और फिर खाना बनाते हो, उसमें इतनी हत्या करते हो, 70 ब्राह्मण जैसी हत्या आपने की कर दी। और जब स्नान करते हो, जो जीव रहते सूक्ष्म उस पानी में, ऐसे स्नान करते करते उसको ना जाने कितने जीवों की हत्या उस तीर्थ में करके आते हो। और जिनकी तुमने हत्या की और उसमें वो विद्वान पहले ही थे और वो बेमौत मारे गए, उसी में वो मच्छ कछुए और मच्छ उसी में रहते हैं, उनकी मुक्ति कभी नहीं होती। तो यहाँ बंदी छोड़ कहते हैं कि काशी गंगा काठे घर करें, चाहे पीवो निर्मल नीर, और मुक्ति नहीं हरि नाम बिना, यूं कह रे साहिब कबीर। नाम के बिना जीव का छुटकारा नहीं है। तीर्थ पर जाने से हानि है, लाभ नहीं है। क्योंकि हमने अब दूसरा नंबर आता है मूर्ति पूजा का। अब इतना अंधेरा हमारे हृदय में जमा हो चुका है कि अब भी हम इतने पढ़े लिखे होकर भी हमारी जो पुरानी वृत्ति है हट नहीं रही। हम भगवान को मंदिर में मूर्ति में मानते हैं। ये हमारी अज्ञानता का महाप्रमाण है। पहले हम भी मानते थे, क्योंकि जब तक हमने इस मार्ग का ज्ञान नहीं था। जैसे एक फिगर क्या चीज है, एक पिक्चर क्या चीज है। पिक्चर को तस्वीर कहते हैं। तस्वीर हिंदी में, अंग्रेजी में पिक्चर है। वो भगवान की तस्वीर जो है, एक मिट्टी या पत्थर या लोहे या चांदी कुछ भी बनाई हो, तो अपने मंदिर में रख रखी है। वो तस्वीर, वो फोटो आपको ये बता रहा है कि ये किसका फोटो है और इसमें क्या गुण है। जैसे आम का फोटो आप देखिए, आम का चित्र देखिए, सेब का चित्र देखिए। आपको सेब आम के चित्र को देखने से उसके गुणों का ज्ञान होगा कि ये क्या चीज है। अगर उसके गुणों से प्रभावी होके और आप उसकी जोत लगा दें उस चित्र की, मान ले कोई पत्थर की मूर्ति बना रखी आम की, क्योंकि हमने कई जगह फलों वाले देखे, इतनी बढ़िया पत्थर की आम और सेब की इतनी गजब की मूर्ति बनवा देते हैं कि वो ओरिजिनल में भी फेल कर दे, और वो रख रखी ऊपरले हिस्से में। उस आम के चित्र को देखने से आम के गुणों का ज्ञान है, और उसको देखकर उसको पाने की आपके अंदर एक उत्सुकता उत्पन्न होगी। चित्र ने क्या काम किया, उस मूर्ति ने क्या काम किया कि उसको देखने से उसके गुणों का ज्ञान हुआ और फिर उसे पाने की कोशिश की। अब उस आम को, चित्र वाले आम को देख के उसके आगे दीप लगा दें, धूप लगा दें, आरती तार दें, उसके ऊपर पतासे चढ़ा दें, खीर डाल दें, बूंदी धर दें और 10 रुपये धर दें आम दो रहे। मीठा मुंह नहीं हो सकता, आम के गुण नहीं प्राप्त हो सकते। ऐसे ही वो चित्र जो भगवान का है, उसकी आरती तारने तो
उसके आगे दीप और धूप लगाने से आपको वो परमात्मा के गुण कभी प्राप्त नहीं होंगे। जैसे आम को पाने की विधि है, पहले कमाई करो, चाहे टोकरी डालो, मजदूरी करो या नौकरी करो, बिजनेस करो, और फिर वो 20-30 रुपये लेकर और मार्केट में जाओ और फिर कहो आम भाई आम दो, वो रुपये दो, आम ले लो। उस कमाई से आम के लाभ मिला आपको। ऐसे ही परमात्मा पाना चाहते हो, जिस इष्ट की तुम आस्था रखते हो, उसके नुमाइंदे संत के पास जाओ, यानी गुरु बनाओ। अगर वो गुरु आपको केवल नाम का आसरा देता हो तो गुरु सही है, अगर आपने उन्हीं लटोटरा मुड़ जाता है तो पूरा गुरु नहीं है। वो आपको नाम देगा और उस नाम की आप कमाई शुरू कर दीजिए, आपको उस ईश्वर के गुणों का आपको घर बैठे लाभ मिलेगा। ऐसे उस परमात्मा को पाने का, उस भगवान को रिझाने का तरीका है। मंदिर में मूर्ति में परमात्मा नहीं है। गरीबदास जी कहते हैं, चेतन होकर जड़ को पूजे फूटे जिनके भाग रे। स्वयं बोल रहे हैं, चल रहे हैं और उस जड़ मूर्त का आगे आरती तार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अरे हे भगवान हमारे ऐसे करना है, हमारा व्यापार ठीक करना। वो सुनता नहीं, पत्थर है, और उसके आगे हम अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। चेतन होकर जड़ को पूजे फूटे जिनके भाग रे। स्वयं बोलना चलना और पत्थर की मूर्ति आगे हाथ जोड़े खड़े, क्योंकि अज्ञानता, कमी ज्ञान की और संतों का अभाव, यही हमारे लिए सबसे बड़ा हानिकारक इस भक्ति मार्ग में। अब क्यों नास्तिक हो गए हम ज्यादातर? क्योंकि हम परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहे हैं और वो भगवान के गुण हमें मिल नहीं रहे जो सुना करते थे, और जिसके कारण हम नास्तिक हो गए कि भगवान है ही नहीं, कि अपना कर्म के आधार पर जीव को दुख या सुख होता ही रहेगा। तो जिसके कारण अब हम एक फॉर्मेलिटी सी पा गए, भाई मंगलवार का व्रत रख लिया या फिर किता मंदिर में चले गए कहीं पर, अपना चलो कराएं, फॉर्मेलिटी सी जाना ही है, आस्था सी बनी रहेगी, लेकिन लाभ कतई नहीं हो रहा आपको। एक सेठ जी था, हम एक जगह सत्संग कर रहे थे एक भगत के घर पर, तो उसका भतीजे के यहाँ पाठ हो रहा था, सुबह भोग लगना था भगवान की वाणी को, और उसका चाचा जो है गोड्या तई दर्द होती टांगरा है, और कोई तिलक लुआ लगा रखे मस्तिष्क में, और वो बोला चाचा लेट हो गया तो भोग लग रहा था, आप देर से आए। वो भोग लगने के बाद आया, कहने लगा मैं सुबह सुबह 5 मंदिरों में जाता हूं, फलाना फलाना उसने गणे गिनवाए। मैं सुनता रहा। मैं बोला सेठ जी 5 मंदिरों में क्यों गए आप? क्योंकि भाई मेरी आस्था है भगवान को, भाई हर जगह जाना चाहिए। मैं बोला किस लिए गई थी? भगवान को पाने के लिए ना। बोला और क्या, मैं वहां व्यापार करने गया था। मैं ऐसे है, आप एक कुएं पर जाते हो पानी पीने के लिए, अगर उस कुएं में पानी मिल गया तो दूसरे पर नहीं जाओगे आप। ऐसा कौन मूर्ख है दूसरे कुएं पर जाएगा, वहां पानी मिल गया था। अर्थात भगत जी तेरा भ्रम है, जिस मंदिर में तो प्रथम गया वो भगवान नहीं था, इसलिए तेने दूसरे की आवश्यकता महसूस हुई, और दूसरे में भी ना था, मेरा तीसरे में गया, और तीसरे में भी नहीं था, फिर चौथे में गया, चौथे में भी नहीं था, 5वें में गया, 5वें में नहीं था, 9 का नहीं घर आ गया। तो आप विचार करके देख लीजिए, अगर आपका पानी एक नल से पेट भर जाता, कौन इतना बेवकूफ अपने समय बर्बाद करेगा कि ना 5 नलकियां पर पानी पी हुआ, टट्टू पी हुआ, तो पेट तेरा भर ही गया, जाके दिखाओ कोई। तो ये साधना हमारे बना रखी है, गले ढोन लग रहे हैं, मंदिरा में जाते, मंदिर में नहीं भगवान कतई, वही 4 ईंट अपने उन्हीं भट्ठों से ला करके वहां लगा रखी है, वही सीमेंट और वही रोडे हैं। अगर वहां पर कोई नेक संत रहता है, अपनी कमाई वाला संत रहता है और ठीक आराधना भगवान की कर रहा है, तो उससे मिलनत लाभ होगा, उस मंदिर से लाभ नहीं होगा, और ना उसमें रखी हुई मूर्ति से होगा। आपको यह भ्रम अपना बेशक हटा देना। पर यह हटता बहुत देर से है, क्योंकि हम भावुक ज्यादा हैं और फिर डरते ज्यादा हैं, कदे मंदिर में ना जाए भगवान खा जाए, फिर भगवान ने तो डर लग रहे, उसको पूजन लग रहे। तुम कमाल की बात से, वो भगवान कहाँ हुआ जिससे आपने डर लग रहा है?
आपको मार डालेगा? वो तो राक्षस तो हो सका, जबरदस्ती पूजा करवा रहा आपसे। भगवान की साधना आपने गलत लगती छोड़ कर देखो, भगवान होगा तो आपने दुखी नहीं करेगा। आप श्रेष्ठ साधना पर लगी, आपको साथ देगा। तो ये ज्ञान कौन देता है? हमें संत देते हैं। अब अनजान व्यक्ति शुरू शुरू हमारा सत्संग सुनते हैं, ये महसूस करते हैं ये महात्मा नहीं, ये तो सिर्फ आदमी है। ये कहता मंदिर में भगवान नहीं, ये तीर्थों पे भगवान नहीं है, और फिर व्रत से कोई लाभ नहीं, बिल्कुल लाभ नहीं, व्रत से कोई लाभ नहीं। अब फिर ये भी क्योंकि सारी ही तैसी उठपटांग बातें हैं। सच्चाई ये श्राद्ध रखना महापाप है, श्राद्ध निकालना ये गलत है, ठीक नहीं है। बताइए ये भी नहीं जचेगा आप लोगों को, क्योंकि हमारी ज्ञान जो है एक ऐसा कौड़ी दवाई है कि अंदर जाकर ठीक करेगी। अब जैसे अच्छे डॉक्टर जहां होते हैं ना, अच्छे डॉक्टर वो क्या करते हैं, आपके कोई जख्म हो गया है, आप पट्टी करवाने जाते हैं, डॉक्टर जाते ही 15 रुपए लेता है, और वो डॉक्टर उसको पाड़ता है, उसको फाड़ के उसके अंदर से रेसा निकालता है, उसको सिपरेट से खूब अच्छी तरह मलता है, उसको पीड़ा होती है तो वो रोता है, तो काहे का डॉक्टर है, मेरा हाथ बहुत दर्द कर दिया, मैं नहीं आऊंगा आज के बाद तेरे पास। तो फिर वो डरता क्या करता है, नेक्स्ट जो उसके पास मरीज आता है, कदे कल नहीं, वो 15 रुपये जा तेरे, अच्छा नहीं दर्द करता, उसको ऐसे ही लगाई मैलम और पट्टी बांध दी, 15 रुपये ले लिए, अब चलो। फिर वो लाइन लग जाती है। तो और जो सही होगा वो उसको आते ही फाड़ेगा, और वो रोवे चाहे चिल्लावे, एक बार दर्द होगा आपको, और फिर वो इसी बढ़िया दवाई भरेगा उसमें, क्योंकि वो जख्म ऐसे ही ठीक होना था। एक बार पीड़ा जरूर होगी, तीसरे दिन जख्म भर जाएगा। हमारे बरवाला आश्रम में एक वृद्ध है 70-75 साल का, हम काशी यात्रा पर गए थे, उसको चोट लगी, वो एकदम बस से उतर कर दूसरी तरफ जाने लगा, बुढ़ा आदमी था, एक फुल स्पीड में ट्रक गाड़ी आई, उससे टकरा गया, इतनी आवाज हुई जैसे बम पाट्या करे। पर उस कबीर भगवान की कृपा से सबने न सोच लिया था ये खत्म हो चुका है, ये भगत हमारे साथ थे सारे, और बस उसको कुचल के आगे जा चुकी थी। उसको उठा के हॉस्पिटल में ले गए, उसके सिर्फ पंजा थोड़ा सा उंगलियां कट गई, सिर में चोट, कमर में चोट थोड़ी अच्छी आ गई थी, लेकिन वो ठीक हो गया। उसको क्या था कि उसके पैर जो कट गई थी उंगलियां और ऊपर तक जख्म था, एक अच्छे हॉस्पिटल बरवाला में रखा गया उसको 1 महीने सारे। तो वो क्या करते, वो मारता किल की आवाज करता, मरा हाथ लाते, मर गया, तो उसको वो ऐसे ही पट्टी बांध देते। फिर हम उसको अपने आश्रम में ले गए, डॉक्टर बोले ठीक हो जाएगा, वहां दवाई देते रहो, यहाँ बेड का खर्चा लगा। तो क्या किया, वो जाते वहां के कंपाउंडर, उसका ऊपर पट्टी लगाई मलहम और पट्टी बांधी और गोली लेकर 20 रुपये उल्टे आ जाते। वहां एक ऐसे ही कोई डॉक्टर था, रिटायर हुआ, कोई मतलब RMP वगैरह सब किसी हॉस्पिटल से, सरकारी ड्यूटी से, वो धार्मिक व्यक्ति का था। वो मैं भी वहां गया हुआ था, उसने देखा कि भी तुम्हारा बूढ़ा ठीक नहीं हुआ है, काफी दिन हो गए, तो अभी चल रही है इसकी नरम पट्टी, हो जाएगा। डॉक्टर कहते मुझे दिखाते दो, मैं भी जानता हूँ थोड़ी बहुत जादू जंत्र इस डॉक्टरी का। तो हमारा सेवक कहने लगा जी वो आ रहे हैं ना, वही कर रहे हैं, और ने दिखाओगे फिर वो नाराज हो जाएंगे। तो वो कहने लगा मैं एक बार देखूंगा, फिर नाराज होंगे तो पेटी हुआ कर देंगे। उसने जाकर पट्टी खोली, उसमें इतना मवाद है, नो सड़हांद मारे, क्यों ऊपर पट्टी कर दिया, नो बोला जब 2 दिन और इसको नहीं संभालते, इसका टांग काटनी पड़ती। तो ये महरम पट्टी जो लल्लो पत्तो कर रहे हैं ना ये संत, ये अंत में कदे और कुत्ते की जो निपटाना पड़ेगा उन प्राणियों को, जो क्योंकि वो अगर ये बात कह दें कि श्राद्ध निकालना नहीं चाहिए, वहां पर भीड़ इकट्ठी ना हो, एक नहीं जावे, अगी अच्छा महाराज जी बता बहनों का श्राद्ध नहीं निकालना चाहिए, ये तो हमारा पुरानी परंपरा है। भाई पुरानी परंपरा आपने कहां से पकड़ी? आप गीता जी को एक महान शास्त्र मानते हो, गीता जी को महान शास्त्र मानते हो, और गीता जी के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन भूत पूजने वाले भूत बनेंगे,
पितृ पूजने वाले पितृ बनेंगे। और भाई देवी देवताओं की पूजा करने, ये देवी देवता भी नहीं पूजनी चाहिए, ये भी लिखा भगवान ने। देवी देवताओं के पूजने वाले उन देवी देवताओं के बंधुआ मजदूर बनेंगे उस स्वर्गलोक में जाकर, और उनके बच्चे खिलाया करेंगे, उनके जूठे टुकड़े खाया करेंगे, उनके बच्चे भी पीटा करेंगे और वह भी लात मारा करेंगे देवता उनके। तो इसलिए अर्जुन भाई भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो क्या ये गीता जी में श्लोक नहीं है? जो इसे महान संत और गीता जी का प्रचार करते हैं, क्या उन्होंने ये श्लोक आपको कौन नहीं सुनाया? और सुनाया तो फिर तुमने भाई श्राद्ध क्यों निकाल रहे हो? भगवान मना कर रहा। परमात्मा जब मना करता है कि ये नहीं करना चाहिए, तुम कर रहे हो, तो आप भगवान के भी अवहेलना कर रहे हो, उस परमात्मा के भी साथी नहीं हो। वो आपका साथी नहीं है क्योंकि आप उनका बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे। तो ये सोचिएगा, अब आप जो पितृ पूजा करते भूतों की पूजा है, श्राद्ध निकालते ये भूतों की पूजा है, देवी देवताओं की पूजा करते हो भगवान मना करता है। इन देवी देवताओं को रावण ने बांध कर अपनी कैद में डाल रखा था और उनकी तुम पूजा करके बताओगे क्या लाभ उठाओगे? विचार करना चाहिए। हमने भगवान का आसरा नाम से लेना चाहिए और पूरी संत की शरण में जाना चाहिए। जब हम पूरी संत की शरण में चले जाएंगे, आपको 1 या 2 महीने में आपको पता लग जाएगा कि हम किस ठिकाने पर आ गए हैं। केवल एक नाम, कहते हैं सुमन से सुख होता है और सुमन से दुख जाए, कहे कबीर सुमन करते हैं वो साईं मां समाई। अगर हम सुमन करेंगे, परमात्मा का भजन करेंगे। अब देखो, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरो पारा, ये रामायण का बीज मंत्र है। ये मुख्य श्लोक है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरो पारा। तो रामायण में लिखा है कि नाम ही आधार है। फिर ये 36 पंगे क्यों पा रखे भाई? फिर ये साधनाएं क्यों कर रहे हो? फिर रामायण में पढ़ते किस लिए हो? रामायण के जो मूल चीज है, गीता में केवल ओम मंत्र का जाप बता रखा। अर्जुन, ओम मंत्र का जाप करो और अपन हवन करो, यज्ञ हवन करो, बस ये नाम का जाप करो और देवी देवता मत पूजो। भगवान कृष्ण ने ब्रज क्षेत्र में स्वयं देवी देवताओं के राजा इंद्र की पूजा को बंद करवाया था। आप विचार करना, ब्रज क्षेत्र में इंद्र की कढ़ाई होती थी, उनकी पूजा होती थी। इंद्र सभी देवी देवताओं का मालिक होता है, देवराज कहलाता है। इंद्र स्वर्ग का राजा होता है और वहां के बड़े बड़े राजा देवता लोग नंबर वाइज उस इंद्र के, वहां के राजा इंद्र की पालकी को ढोते हैं, जैसे कहार लग गए जिनकी आप पूजा कर रहे हैं। और उस इंद्र की पूजा को भगवान कृष्ण ने बंद करवा दिया था कि मत करो। ये क्या देंगे तुम्हें? ये आप भिखारी तुम्हारे ऊपर बैठे रहते हैं, मेरी कढ़ाई कर दो, मेरा फलाना कर दो, फिर ये तुमने कह देंगे जब आप ही तुमसे मांग रहे हैं, फिर ये देवता काहे के? इन देवी देवताओं की पूजा से अच्छा तो अपने इन गौओं की पूजा कर लो, सामने 2 किलो दूध फालतू देंगे तुम्हें। ये सुख सागर रखा मेरे पास, इसको पढ़ लियो कि सरनार पढ़ा होता है। अरे महाभारत में ये न्यो के न्यो वचन है जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये सुख सागर है मेरे पास। और इससे अच्छा तो ये जो पहाड़ है ना, जिनके ऊपर हमारे पशु चर के आते हैं, इनका माथा टेक लिया करो। कम से कम हमारा गौधन तो बढ़ रहा है इनसे, पर ये पूजा नहीं है। तो सभी डरे हुए थे। इंद्र की कढ़ाई का दिन आ गया तो भगवान ने कहा कि तुम सारा अपना अपना दूध ले आओ और सामूहिक भंडारा करेंगे। एक जगह खीर बनाई और सब ने लगा कर भगवान को भोग और खा लिया। इंद्र ने क्या किया कि ब्रज क्षेत्र पर कोपित होकर, यानी क्रोधित होकर, इतनी मूसलधार बारिश कर दी कि ब्रज को समाप्त कर दो, मेरी पूजा बंद कर दी। अब जो कोई कह रहा है ये पूजा मत करो, तो उसमें कोई समर्थता है तभी कह रहा है। ईसा बावड़ी बूझ को ना भाई, उन्हें कह दे तुमने छोड़ के फिर दोनों पिटे। अब कृष्ण जी मना कर रहे थे तो उसमें कुछ समर्थता वो महसूस करते थे कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतना मैं बैठा।
तो इंद्र ने अपनी पूरी तड़भड़ दिखाई, मूसलधार बारिश कर दी जैसे बादल फट जाया करे। भगवान ने पहाड़ उठा दिया, गोवर्धन को उठा लिया और उसको सारे ब्रज के ऊपर से फैला दिया। और फिर इतनी बारिश को उसके अंदर सोख कर लिया। उस ब्रज के अंदर किसी दीवार का मड प्लास्टर भी नहीं भीगा। अब जब इंद्र ने अपनी पूरी कोशिश की ब्रज को दबाने के लिए, भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को दर्जनी उंगली पर उठा लिया, छोटे वाली पर, और इतनी बारिश होने के बावजूद भी सारा इंद्र बरस लिया। उसके बावजूद भी उस ब्रज क्षेत्र के लेव बोलते हैं, लेव बोलते हैं मड प्लास्टर। पहले कच्ची दीवारें होती थी, कच्ची ईंटों से बनी हुई, उसके ऊपर से प्लास्टर होता था मड यानी गारा का, उसको ले बोलते थे। तो लिखा है गरीबदास जी महाराज ने कि इंद्र चढ़ा ब्रज डबोवन, भीग्या भीत न लेव, इंद्र कढ़ाई होत जगत में पूजा खाते देव। तो वो भगवान ने बंद करवा दी। तो कृष्ण जब वो कति सारा थक के बरस के, इंद्र ने आकर हाथ जोड़ दिए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि मुझे क्षमा करो मालिक, मुझे मालूम नहीं था। कृष्ण जी ने कहा कि बिना मालूम ही आप लोग इन नादान भोली आत्माओं को गुमराह रखते हो। आप क्या दे सकते हो इनको? आप अपने कर्म को नहीं घटा बजा सकते। कहते हैं इंद्र जो है अपने पूरे राज्य को भोग कर 72 चौकड़ी युग के राज्य को फिर गधे की जूनी में जाता है। ये गधा प्रथम गधे की जूनी से शुरू होती है इसकी 84 लाख जूनियां। तो वो देवता जो इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र भी गधे की जूनी में जाता है, तो वहां देवता लोग के बनेंगे, ये हिसाब लगा लेना। तो उसके बाद उस ब्रज क्षेत्र में भगवान ने वो सुचारू भक्ति भगवान की शुरू करवाई। अब उनके हजारों वर्ष हो गए जाए पीछे, मेरे जैसे पाखंडियों ने घर घर में मंदिर बनवा दिए, गोवर्धन के चक्कर कटवाने शुरू कर दिए कि इसके चक्कर लगाने से मुक्ति हो जाएगी। नरक में जाएंगे गोवर्धन के चक्कर लगाने वाले, क्योंकि उसके ऊपर ना बेरा कितने जीवों को मार करके वो वापस आते हैं। अगर ऐसा होता तो गीता जी में एक श्लोक भगवान और लिख देते कि गोवर्धन की पूजा बहुत जरूरी है, उसके चक्कर लगाया करो। वो क्यों ना लिखा उन्होंने? क्योंकि वो पूजा के विरुद्ध थे और देवी देवताओं की पूजा के भी विरुद्ध थे। लिख रखा है कि देवी देवता पूजने वाले देवी देवताओं को प्राप्त होंगे, अर्थात वो भी सुख नहीं प्राप्त कर सकते, मुक्ति नहीं पा सकते। इसलिए ईश्वरीय साधना कीजिए। क्या ये गीता जी में श्लोक है? नहीं, 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। फिर क्या लिखा आगे भगवान ने? एक भक्त ने हमारे से पली किया कि भगवान ने आगे लिखा है कि वो भी करने दो उनको, नाटियो मतना। विद्वान पुरुषों, उसको नाटियो मतना, उनको करने दो। उसका तात्पर्य नहीं समझा इन लोगों ने। भगवान ने वहां क्या कहा इसके बारे में? उसके बारे में क्या कहा है कि वो जो वो फल देते हैं ना देवी देवता, उनको वो भी मैं ही देता हूं, उनके माध्यम से उनको देता हूं, फिर वो आपको देते हैं। वो तात्पर्य ऐसा नहीं है। अब जैसे एक तो हम मुख्यमंत्री से मिले या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मिले, और एक हम मिले किसी क्लर्क से। वो क्लर्क कुछ नहीं दे सकता। क्लर्क की पूजा करने लग जाओ आप जाके, वो कुछ नहीं दे सकता आपको। अगर उनकी पूजा आप करते हो तो ये कह सकते हैं वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इसमें एक डायरी सी है जिसमें लिखता था, डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि भाई ठीक है, उनके कार्य क्षेत्र भी मैंने बांट रखे हैं, ये कितने आपको लाभ दे सकते हैं, पर पूरा लाभ मेरे अधिकार, मेरे हुक्म बिना वो तो मैंने ये भी नहीं दे सकते। अर्थात पूरा अगर लाभ लेना है तो मेरे से मिलेगा। अब मुख्यमंत्री
को त्याग कर हम किसी अन्य कलर की या नीचे और छोटे मोटे अधिकारी की साधना करते हैं, तो वो कह सकता भी ठीक है, उसको भी मैंने अपना राइट दे रखा है, इतना लाभ वो दे सके, पूरा लाभ तो मिलेगा मेरे से ही। ऐसा भाव है भगवान का कहने का। उसमें क्या लिखा है, तीसरे अध्याय के 26वें और 29वें श्लोक में कहा है कि जो मूढ़ लोग गलत पूजा कर रहे हैं, ये देवी देवताओं की, भूतों की, पितरों की पूजा कर रहे हैं, उन्हें समझाने व उनको समझाने से उनके समझ में नहीं आती, बल्कि नाराज हो जाएंगे। तात्पर्य उनका ये है, ये कहने का कि उन मूढ़ लोगों ने अगर तुम कहोगे ना ये मूर्ति ना पूजो और भाई ये देवी देवता ना पूजो, ये तुम्हारे से नाराज हो जाएंगे, सर फोड़ देंगे, मनमाना बगावत कर देंगे, इसलिए उनसे जिक्र मत करो, उन्हें मरने दो, ना मानत। क्यों मानेंगे नहीं, वो मूढ़ है, वो समझते नहीं ज्ञान को। या कौन नहीं मानेंगे, जो घने सियाने विद्वान हो चुके, जो प्रचारक बन गए, वो भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी फिर मान हानि होती है। उनके लिए कहा है 26 और 29वें श्लोक में कि गलत पूजा कर रहे हैं, उन्हें समझाने से वो समझेंगे नहीं, बल्कि नाराज हो जाएंगे। इसलिए उन ज्ञानी व्यक्तियों को चाहिए कि उनकी पूजा विधि शास्त्र के अनुकूल करें तथा उन्हें साथ लगा लें, और देखा देखी मान सकते हैं, कहने से ना माने तो अपने साथ लगा लें। कि जैसे ही हम पूजा कर रहे हैं अपनी, क्योंकि हमने ये देखा देखी पूजाएं शुरू की हैं। कोई व्रत रख रहा है तो वो बहनें भी व्रत रखनी शुरू कर देती हैं, कोई मंदिर में जा रहा है तो वो भी मंदिर में लोटा लेकर पहुंच जाता है, कोई किसी की पूजा कर रहा है तो देखा देखी ज्यादा करते हैं। तो विद्वान पुरुषों को चाहिए उनको एकदम ना मना करके और अपनी क्रिया को सुचारू कर लें। हो सकता है आपको देखकर वो चेंज हो जाए, लेकिन उन पूजाओं को श्रेष्ठ नहीं बताया जो वो कर रहे हैं। तीसरे अध्याय के 31 और 32 श्लोक में लिखा है, कहा कि जो ऊपर लिखे मेरे मत का अनुसरण करते हैं वे संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं। श्लोक नंबर 32 में ऐसा नहीं करते हैं तो वह मूर्ख लोग अज्ञानी हैं, अर्थात जो मैंने कहा है वो इन पूजाओं को नहीं त्यागते हैं तो वो अज्ञानी लोग मूर्ख हैं और उनका पतन यानी 84 में निश्चय जाना होगा। ऐसा भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय के प्रण किया है। और गरीबदास जी कहते हैं कि जो घने सियाने बन गए, विद्वान हो गए, दुनिया को मार्गदर्शन कर रहे हैं, और उनको अगर कहेंगे कि तुम ये प्रचार मत करो कि सराज स्रोत निकालना मत बताओ क्योंकि गीता में नकारा कर रखा, तो वो नाराज हो जाएंगे आपसे। और मूड वैसे नहीं मानेंगे, तो वो उसके लिए क्या कहा है कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध हैं ठोठ, ये संतों के नहीं काम के, इनकी दे गलजोट। अर्थात वो भोरी आत्माएं वही ज्यादा पसंद करती हैं जाना जो उनकी क्रिया जो वो कर रहे हैं उसको ही वो महरम पट्टी न्यो की न्यो कर रहे हैं। ऊपर महरम लगाई और पट्टी कर दी, वो ड्रेसिंग कर दी, अंत में वो नरक में जाएंगे, 84 भोगेंगे। जैसे उस वर्द की अगर ऐसे ही ड्रेसिंग चलती रही, उसका पैर कटता, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो और जो संत होगा वो आते उस पट्टी को पाड़ देगा जो आपकी कर रखी है पहले, और अपने नए सिरे से शुरू कर देगा। तो यहां मैं जो कहना चाहता था कि इससे मोटा उदाहरण आपके पास नहीं हो सकता। कि भगवान ने स्वयं ब्रज क्षेत्र में देवी देवताओं की पूजा को मना किया और आप लोग उस पर आरूढ़ फिर कर दिए। किसने? अल्प ज्ञानों वालों ने। गरीबदास जी महाराज से पूछा कि हे भगवान, जो आप ये बातें बता रहे थे आज तक हमारे को किसी और ने क्यों नहीं बताया? तो वहां के बताते हैं कि तत्व भेद कोई ना कह रहे झूम करा,
सब पैसे ऊपर नाच सुनो राय झूम करा, ये तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राय झूम करा। ये तत्व भेद अगर वो बता दें उस बंदे मंडपों वाले संत, तो ये संगत नहीं जाओ वहां और उनकी वो दवन्नी कम हो जाए। ये तो हमारे जैसे जिन पैसे की तो आवश्यकता ना, 2 रोटी चाहिए अपनी, वो सुबह शाम की तो भगवान जरूर देगा। ये तो वही संत बता सकते हैं जिनको पैसे की से लालच नहीं है, आपको सत्य दिशा सच्चा मार्ग वही दिखा सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। अगर उन संतों ने ये पहले ही सुचारू किया होता, अभी तो हम आपको यहाँ की प्रक्रिया बता रहे हैं कि जो तुम करो ये गलत है। जैसे ये बहनें शुक्रवार का व्रत रखती हैं, और एक नहीं तकरीबन रखती हैं सभी, बहुत कम है जो नहीं रखती। और उसमें एक कहानी है कि शुक्रवार के व्रत की, जिसको वो नित्य पढ़ती भी हैं जब वो उपवास रखती हैं। कहते हैं एक बहन का पति विदेश चला गया, वहां जाकर के अपने परिवार को भूल जाता है और उसने कई वर्षों तक अपने परिवार को याद नहीं किया। वो माई बहुत तड़फी रोई, तो माता सपने में दिखाई देती है। कौन? संतोषी माता। उसने कहा कि तू रो मत, मेरे 16 शुक्रवार के व्रत रख ले, जिस दिन 16वां शुक्रवार का व्रत पूरा होगा तेरा पति घर आ जाएगा। ऐसा ही हुआ, जब उसने 16वां शुक्रवार का व्रत रखा और शाम के समय उसका पति घर आ गया। चलो अब ये बात, ये बेनिफिट है उस शुक्रवार के व्रत का, ना 84 मिटे और ना ही जन्म मरण कटे और ना ही कोई कर्म दंड मिटे। पति भूल गया था तो उसने 16 शुक्रवार के व्रत रखे, वो घर आ गया। बड़ी बात करते हैं। पहले तो ऐसा भी नहीं है किसी का पति गुम हो रहा हो और करके देखो 16 शुक्रवार के व्रत, एक भी आ जाता, गारंटी देते हैं। ये समाधान ही नहीं है।